हेले महारी कर सिमरण सतगुरु का भवजल पार उतरना है, संसार से पार उतरना है। किसी प्रकार भी कैसा भी साधन करके इस जगत से पार उतरना है। पार नहीं उतरोगे तो फिर बार बार जन्मना और मरना चलता रहेगा, रेहट वक्तर का चलता रहेगा। तो मनुष्य जन्म इसलिए मिला है कि इस रेहट वक्तर चरखे को बंद कर दो और मरना छोड़ दो। बार बार न मरना ना जी, जन्मना भी अच्छा नहीं तो मरना भी अच्छा नहीं। राम बख्शी महाराज के जन्म और मरण का काटा मोर्चा, दो मोर्चा है। किसके? जन्मने और मरने का। ये जंग है, जीव की जंग लगा, जैसे लोहे का जंग लग जाता है, जैसे लोहे के जंग लग जाता तो उस लोहे को पूरा खा जाता है, वो जंग पूरा खा जाता है लोहे को। ऐसे ही इस जीवात्मा के दो जंग लगे हुए हैं, एक तो जन्मना और एक मरना। जब तक ये लगा रहेगा तब तक ये जीव 84 में धक्का खाता रहेगा, मरता रहेगा, दुख पाता रहेगा, लाभ नहीं प्राप्त। इसलिए दोनों जंगों को उतारे। जन्म भी अच्छा नहीं बताया। जन्म होता है तभी माता के गर्भ में जाकर के 9 महीना तक रहना पड़ता है और वहां भी गंदी नाली में पड़ा रहना पड़ता है। वहाँ कौन सी अच्छी वहाँ हवाई जहाज है, वहाँ कौन सी जो है सुगंध आती है, वहाँ पर माता के गर्भ में तो गंदगी पड़ी है, लेकिन वहाँ 9 महीने रहना पड़ता है। और मरेंगे, शरीर छूटेगा तो भी इस शरीर की वो गति होगी, जब तक ये सूखेगा नहीं तब तक ये छूटेगा नहीं। इसलिए इस जन्मने मरने को महापुरुष बताए कि छोड़ दो, बार बार जन्मना और बार बार मरना छूट गया तो मान लीजिए मर गए, और जन्मते रहे मरते रहे तो कोई जन्मना कोई मरना छूटा ही नहीं है, तो चलता है? गरीब साहब किए अब तू मत करनापन राखे, अरे मरता क्यों नहीं, मूड अनाड़ी समझ कटारी, समझ रूपी कटारी खा करके मर जाओ तो फिर दोबारा न मरना पड़े। ऐसा मरो जो फिर दोबारा न मरे, ऐसा मत मरो कि फिर दोबारा चक्कर में आ जाओ। तो चक्कर में आ गए तो मरा ही नहीं, और मरना मिट गया तो मान लीजिए वास्तव में चक्कर में नहीं आएंगे। ऐसा वहां पर बताया। तो हेली मारी कर सिमरन सतगुरु का भवजल पार उतरना है। भवजल ही संसार सागर बड़ा गहरा गंभीर भरा पड़ा है, इसे पार उतर जाओ। ये पार उतरने के लिए मानुष जन्म रूपी नैया बनी है। गरीब साहब ने क्या, मानव शरीर सकल गुण साधन, सब गुणों का साधन मनुष्य जन्म, मानव शरीर सकल गुण साधन, अरे भव से तिरने की नावरिया, अरे बना क्यों बावरिया, मनवा मान ले करणो मारा मी, तू बना क्यों बावरिया, तू बावड़ो क्या बड़ मिले रे, गाटो इमे गाटो गेलो मिले, इमे देख देख फूल रही है, तरबा की नाव में पता नहीं कठिन है किधर जाएगी, हैं? इसलिए हेली मारी कर सिमरन सतगुरु का भवजल पार उतरना है। भव सिंधु सागर अति भरियो कापे थरना है। ये संसार सागर इतना गहरा भरा है कि थरना कापते, इसे कैसे निकलेंगे, इस जगत से कैसे पार होंगे, निकलने का रास्ता किधर मिलेगा। सब जगत ढूंढते हैं, हजारों वंदन है ना? ढूंढने के लिए सब जगत में घूमते हैं कि मेरे को किस रास्ते से जन्म मरने का रास्ता मिल जावे, लेकिन असली रास्ते में नहीं जाते हैं। असली भूमिका को छोड़ करके दूसरे मार्ग में जाते हैं। अपनी असली भूमिका क्या है? सदगुरु की भूमिका, सदज्ञान की भूमिका, उधर नहीं जाते और दूसरे रास्ते में चल देते। गरीब साहब ने कहा, अरे भूमि भूल युगादि अपनी, भटका बहुत विदेश, अपनी अनंत युगों की जो भूमि है ज्ञान भूमिका, उसको भूल करके विदेश में जाता है। विदेश कौन सा? कभी तीर्थों में जाता है, कभी मूर्तियों को मानता है, कभी जल में जाता है, कभी गंगा जी में नहाता है, कभी केदारनाथ केदारनाथ, कभी गोकुल धाम जाता है। वहाँ क्या धक्का खा कर फिर आना है क्या? पैसा काट करके आ जाओ और वापस घरे आ जाओ। तो घर ही रहो ना, सबसे अच्छा काम यहाँ पर है। यहाँ पर बैठ करके सारा काम सीख लो तो सारा काम बन जाएगा, यहाँ पर है ना, सुलझ जाएगा। ना तो तीर्थ में जाना, ना गंगा जी में नहाना, और बैठ करके जन्म मन का खाना मिटाना। कबीर साहब को 68 तीर्थ में करे आयो,
अरे खूणों न छोड़ो घर को, भाई कितने महापुरुष बात बतलाई है। 68 तीर्थ क्रियाओं में, लेकिन खूणों ही नहीं छोड़ो घर को। देखो महापुरुषों की बात क्या कहते हैं। 68 तीर्थ में करायो, खूणों न छोड़ो घर को, कह कवि सुनो भाई साधो, मार्ग लियो अधर को, माई में बनियो मोड़ियो पर को खाटो खटाई मन, खातो कांडो लागे सर को। वो देख कितो स्वादी बात करी है। दो रोटी दूध में छूड़ दे, ऊपर घी को रलको, ये माई में बनियो मोड़ियो पर। अटत बात दूसरी आगे महाराज हैं मूंड मुड़े 3 गुण मिटे माता की खाज, अरे खावन मोदक मिले लोग है महाराज। भाई भाई पधारे महाराज, महाराज पधारी यार। माता की तो खाज मिट गई भी काम है पधारी। अत्तर स्वादी हो गया संत करे कहीं घी को रड़को राड़ के डाली। हां बाड़ा में लोग बूढ़े कटायो, घोटो घड़ायो जड़को, ई गोटा के पुत्र नाम बावली नाम धरायो हर को, माई में बड़ियो मोड़ियो पर। तो कहड़ा का मतलब ऐसा है कि कहीं जाने आने की जरूरत नहीं, ये ज्ञान का खजाना अपने अंदर में ही है, ढूंढने की जरूरत नहीं है। सामर्थ राम जी महाराज भी कहे है, कहानी आना कहानी जाना, आज दिल में जो खुल गई खान रे, गुरा के सर ने सामर्थ बोले बेटे मोजा मान रे। ये खान का खजाना अंदर ही तो, बाहर ढूंढने की क्या जरूरत है, हैं? क्यों भटके घट में क्यों तेरा, हैं? ब्रह्मानंद जी की ढूंढ लिया मैं जल तर सारा, नहीं मिला मेरा प्रीतम प्यारा। 12 घंटे मिले लो मानो तो मिलेगा, अंदर तो झाड़े झांकी को 12 जाते हैं। बाहर तरफ गया, अंदर तो गया ही नहीं, हाँ? बाहरी प्रत्येक से ज्ञान इंद्रियों का, अंतर ज्ञान हो बुद्धि आदि का। बाहर को ज्ञान कहाँ को है, इंद्रियों का ज्ञान। काला पीला हरा देखना, हवा गर्मी चल रही है ठंडी चल रही है इसका जानना, शब्द किधर से आता है इसका जानना, कान सुनता है, नजर से देखते हैं काला दिख रहा है पीला दिख रहा है, ये देखते हैं। सुगंध कौन सी आती है, किधर से आती है, अच्छी आती है क्या गंध आती है। तो ये बाहर ज्ञान जो ज्ञान होता है ये इंद्रियों का ज्ञान, ज्ञान इंद्रियों का। और अंदर का ज्ञान कौन करता है, बुद्धि। बुद्धि अंदर का ज्ञान करती है, बुद्धि बाहर का ज्ञान नहीं करती है। बुद्धि को रंग बिरंगा नहीं दिखता है, बाहर ज्ञान इंद्रियों का काला पीला। तो इसलिए अंदर का ज्ञान करना चाहिए, है? तो इसलिए महापुरुष ने कहा है, हेली मारी कर शिव सतगुरु का भवजल भव सिंधु सागर अति भरियो कापे थरना, ये परम गुरु की सत्य भक्ति बिन हो न तिरना। परम गुरु की सत्य भक्ति करो, गुरु तो बहुत है लेकिन परम गुरु होना चाहिए। परम गुरु सबसे श्रेष्ठ गुरु, सर्वोपरि जो जीव को खेल सिखा दे। मैदान में उतर जावे, अखाड़ा का मैदान में पहलवान वही है जो पहलवानी पूरी सिखा दे, बिन पहलवान करे। और अदबीज में लड़ाई झगड़ा हाथ तोड़ा दे, बिन थोड़ी पहलवान कर। पहलवान वही है कि शिका वाला ने पूरी सिखा दे, कदे हाथ टूटे पाँव टूटे, है ना। तो आ बात बताई, भव सिंधु सागर अति भरियो कापे थरना, ये परम गुरु की सत्य भक्ति बिन हो न तिरना। ये फिर बतायो, तज माया अभिमान कल्पना जाओ शरणाई। गुरुदेव की शरण में जाओ तो क्या करे, तज माया अभिमान, तन का और माया का अभिमान छोड़ करके गुरु की शरण। अभिमान न तो मेरे माया है न मेरा तन है। तज माया अभिमान कल्पना जाओ शरणाई, तन मन वचन पवित्र पूर्ण। 3 चीज पवित्र होने चाहिए, तन मन वचन। तन मन वचन पवित्र पूर्ण सन्मुख धरना। ये हरिओ हरिओ ओ हो जय हो बाबा, बजारे जाके जय हो जय हो जय हो जय हो साहब की जय। बिजी हो गया कि हाँ हो गया, कहीं बिजी थे क्या? आधो बटनो माल मंडे में निकले हैं। तज माया अभिमान कल्पना जाओ शरणाई, तन मन वचन पवित्र पूर्ण शरण को धरना। ये शरण जाओ तो 3 चीजें पवित्र रखो, तन मन और वचन। वचन 3 दोष तन का, 3 दोष मन का, 4 दोष वचन। 10 दोष, 10 दोष। 10 दोषों को त्यागो तब जाकर के तन मन और वचन पवित्र होता है। और 10 दोष निकल गया तो 10 दोषों की जगह 10 धर्म का अंग फिट कर दे। बटे
क्षमा अहिंसा दया मृदु सत्य वचन तपदान शील सुच तृष्णा बिना धर्म लिंग दश जान। ये धर्म का 10 अंग है, जो धारण कर लेवे तो आनंद ही आनंद। तज माया अभिमान कल्पना जाओ शरणाए, तन मन वचन पवित्र पूर्ण फिर सन्मुख धरनाई। कि ये पवित्र है, आप इनको संभाल लो। हे निवारी कर सिमरन सदगुरु का भवजन पार उतरना है। भक्ति भाव चाव से सेवा दिल भर करना है। ये तो बेर खूब डटर है। भक्ति करो प्रेम रखो तो दिल भर करके करो। ये दिल में कुटलाई है तो ना तो भक्ति होती है ना सेवा होती है, प्रेम होती है ना सेवा। कुटलाई करके सेवा करेंगे तो प्रेम बोध नहीं मिलेगा, कुटलाई करके भक्ति करेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा। नहीं सेवा हो ही नहीं सकती। हो ही नहीं सकती। सेवा क्यों प्रकार से तात मात गुरु संत यथा शक्ति नर कीजिए कर स्वार्थ का अंत। स्वार्थ का अंत होना चाहिए। अरे स्वार्थ देख कर ली तो सेवा नहीं है, सत्य बात है ना। तो भक्ति भाव चाव से सेवा दिल भर करना ये गुरुगम ज्ञान ध्यान धुनि भर के सार समझना ही भाई। गुरुगम गुरुदेव का ज्ञान की जो मार्ग की बातें है बिन ध्यान से जाननी चाहिए, भी सार ने समझ लेना चाहिए। गुरुगम ज्ञान ध्यान धुनि भर के सार समझना ये सार न समझना। सार इतना जल्दी कहीं सो गया था, कहीं हो गयो कोई बात अपने लाभ कान मिली तो पता सूता सूता ले ले का सूता सूता। तो सार किन कहवे? सार कहते हैं कि जिस वस्तु को कोई काट नहीं सकता उसको सार कहते हैं। सार का मतलब है जिसको कोई गलत नहीं बता सकता, रद्दा बदल नहीं कर सकता, रद्दो बदल नहीं कर सकता। जैसे चांदी का कलतार सब बनते हैं लेकिन टकसाल में बनेड़ा है ना, बाना नकली नहीं बता सकता। टकसाल में जो चांदी का कलदार बन गया वह नकली नहीं होता। तो ऐसे ही सार शब्द जो है खटे बाजला खंडार करता है। तो ऐसे ही सार शब्द 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 बहुमात्रा बहुत आंतरा है। शब्द शब्द बहुमात्रा सार शब्द मत लीजिए, कह कबीर जा सार शब्द नहीं दृग जीवनता जीजिए। जिटे सार शब्द नहीं है ना बड़े धरकार जीना नहीं, बड़े रुकनो ही नहीं चाहिए, है ना। शब्द है मारा मर गया, शब्द है छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सर गया काज। टकसाल में बनेड़ा आवाज की करे टकसाल में बनेड़ा सिक्को आवाज की करे बी में विकार नहीं हुआ, नकली नहीं हुआ, मिलावट नहीं हुआ, असली चांदी असली चांदी पीवर। ये सोनार दे जो असली कोना। मैं एक बात कह दी, सुनार की बात ही नहीं है। यहाँ पर सुनार की जरूरत नहीं है, तो टकसाल की जरूरत है। टकसाल चाल दिए सुनार को ना सुनार की जरूरत है ना दुकानदार की जरूरत है। यहाँ नहीं, पर फिर भी इनका विचार है। देखो ये हर प्राणी मात्र की शंका कैसी होती है, तो ये मैं समझता हूँ। ऐसे अगर शंका करे तो करते रहते हैं, करते तो मिलती उनका शंका का इनको मालूम हो गया कि भाई ये चांदी कौन सी है, ये चांदी कौन सी, अड्डा तक तो होगी, है ना। टकसाल का क्या है? टकसाल का क्या है? सही। टकसाल उसको कहते हैं जो प्रमाणिक वस्तु है, प्रमाणिक जो वस्तु होती है उसको टकसाल कहते हैं। उसमें कहने का मतलब उसके अंदर किसी प्रकार का विकार नहीं हो, उसमें कोई मलिनता नहीं हो, उसमें पर्दा नहीं हो। नहीं ऐसे जो मजिस्ट्रेट की मोहर ला जाए बिन कोई करे गलत है। टकसाल वस्तु कोई नाम है, टकसाल एक नाम है बस। टकसाल एक शब्द है, मतलब उसमें आवरण नहीं, शुद्ध चीज को नाम है। गड़ा बड़ा मैं तो यहाँ भाई सोच रही हूँ तो मैं भाई कोई कारखाना को नाम है कि टकसाल। हाँ गड़बो है जी, गड़बो। दो बात में तो बात एक ही बताओ। नहीं गड़बा में तो नरो अंतर पड़ा महाराज। टकसाल में गड़े जात में सिक्का तो घड़ाई का शब्द अलग है हमारे साहब। घड़ाई तो हर जगह घड़े हो सकती है। टकसाल की बात है। टकसाल उसी को कहते हैं जिसमें विकार नहीं होता। विकार नहीं, उसका मतलब आवरण नहीं है, वो कहते हैं टकसाल है। अरे सबदी टकसाल कह रहा था वहाँ पर फिट सबदी टकसाल हो रहा है, फिर घड़ने की बात नहीं है। घड़ना तो सब जगह गढ़ सकते हैं, घड़ना तो सभी जगह गढ़ सकते हैं। नकली नोट आ रहे गढ़े जाए भाई भी गढ़ रही आ रही है। कर्म जग बंधन टूटे छूटे मरनाई। इतनी बातें यदि ग्रहण कर लेंगे तो भरम भी छूटता है, कर्म भी छूटता है, जग का मरना भी खत्म। भरम कर्म भरम कितना
जाति न्याति कुल गोत्र वकाना वर्ण आश्रम 6 ब्रह्माना 6 प्रकार को ब्रह्म हर मनुष्य की दिमाग में है। हमारी जाति माने को हर मनुष्य जातिवान बना हुआ है कि मेरी जाति है। मेरी जाति है ही नहीं। मनुष्य की क्या जाति? मानव जाति है। सब अक्षर है, सब मानव जाति बराबर है। लेकिन फिर भी ये भ्रम है कि मेरी जाति ऊंची है। पंडित तुम्हें राजपूत तुम्हें बस बट बोलता न पर एक जगह रहे भाई, ये वास्ता भरम और कर्म भी छूटते। मद मास का हिंसा नीच कर्म करे हम नीला जे तो लाजमी के काम है। नाटक तमाशा आदि वेशदी के घर जाई इज्जत गुमाई कर खैर चित दाम है। गाड़ी गीत पर नारी रागे चित सब कुल खोवे रीत निर्लज गुलाम है। कहता चल राम दुष्कर्मा साबनी लाज साधुओं की संगत करे तो लाज कुल नाम है। अशुभ कर्म कर ले लेकिन साधुओं के पास मन बैठे। सही बात। वहाँ बैठना दोहरा है। क्यों? वो टकसारी बात कहते हैं, वे खरीखंड बात कहते हैं। हर जगत को लपेट के चलो दुख मत मान जी भाई, सही है जगत है ना। तो उससे क्या होता है? वो जगत की तरफ जाएगा। और टकसारी कह दिया तो हट करके जाना पड़ेगा, देख करके जाना पड़ेगा, विचार करके कर्म आई तो भरम कर्म जग बंधन टूटे, बंधन टूट जाता है, निर्बंधन होता है। बहुबंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, केवल छूटे आपरे के छुटावे पीव। ये जीव बहुबंधनों से बंधा हुआ, एक से नहीं, अनंत प्रकार के अनंत प्रकार का बंधन है जिसकी कोई सीमा नहीं। पर क्या होता है? बहुबंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, केवल छूटे आपरे खे तो आपका बल से छूटे, और क्या छुटावे कोई पीव। पीव कहते सदगुरु को। या तो कोई सदगुरु मिल जावे सच्चा, वो छुड़ा सकता है, या अपनी शक्ति के बल से छूट सकता है। अपने शक्ति में बल नहीं है, और ना कोई परम गुरु की शक्ति भक्ति में गया तो बंधन में गया। भरम कर्म जग बंधन टूटे छूटे मरना ये, शिव करना अविचल पद पर से फिर नहीं डरना। शेखुन साहब कहते हैं कि फिर उसको अविचल पद की प्राप्ति हो जाती है। अविचल पद की भूमिका में वो टिक जाता है, स्थिति हो जाती है। फिर उसका किसी प्रकार भी विकार में जाना नहीं होता। फिर नहीं, पर से यानी जानना, परखना, जानना, पहुंचना। बोल सदगुरुदेव की जय।